गला दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है समझिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान में जिस तरह से हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, तो हमारा भी देश के प्रति कर्तव्य है। अब देखो, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में, तब संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग आते हैं क्लास, तो आप सिर्फ मेरा ही बहुत सारा लाइबिलिटीज है, मेरा ही कर्तव्य है कि आपको पढ़ाना है, आपको फर्स्ट डिवीजन कराना है, आपको नौकरी कराना है। सिर्फ मेरा ही दायित्व है कि आपका भी कोई दायित्व बनता है। आपका दायित्व यह है कि आप समय पे आएंगे, समय पे सारा काम करेंगे, समय पे एग्जाम देंगे। ये आपका भी तो कोई दायित्व है, दोनों तरफ से दायित्व बनता है ना। तो भारत का संविधान हम लोगों को बहुत सारा अधिकार दिया है, जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, और हम लोगों का ये कर्तव्य भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा देश के प्रति पहला कर्तव्य है कि हमको अपना राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और हमारा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होगा। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे राष्ट्रगान का अपमान करे। अभी हमको याद है कि रिसेंटली में पश्चिम बंगाल की एक लड़की थी, वो राष्ट्रगान जो गाई उसमें हंस रही थी, मतलब राष्ट्रगान का अपमान कर रही थी, और तुरंत पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया। फिर हाई कोर्ट जो है उसको छोड़ दिया कि भाई स्टूडेंट हो इसलिए छोड़ रहे। हमारा पहला कर्तव्य है, देखो 11 को मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। कितना? 11। सर इसमें तो 10 लिखा हुआ, एक हम और बताएंगे भाई। 11 को मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। यह हमारा दायित्व है, याद रखोगे। यह हमारा दायित्व है कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करें, जन गण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और भारत का झंडा का सम्मान करें। यह मेरा पहला दायित्व है। दूसरा दायित्व है स्वतंत्रता सेनानी। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका आपको सम्मान करना होगा, है ना। उनका आपको सम्मान करना होगा। कभी भी उनको अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, है ना। पहला हम लोग पढ़े राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और भारत का झंडा का हमको सम्मान करना होगा। दूसरा हम लोग पढ़े कि हमारे जितना भी स्वतंत्रता सेनानी है उनका हमको सम्मान करना होगा। तीसरा, भारत की एकता और अखंडता। भारत की एकता और अखंडता हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हमारा देश का जो एकता है और अखंडता है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे हमारे देश का एकता और अखंडता धूमिल हो जाए। देखते होंगे नेता लोग हमेशा देश का एकता और अखंडता पे वार करता है ज़्यादातर। कुछ जब भी चुनाव आएगा कुछ ना कुछ मामला कर देगा, पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर लेता है। देश की एकता और अखंडता कभी नहीं टूटना चाहिए। चौथा है देश का रक्षा करना होगा, देश का सेवा करना होगा। जब भी देश मुसीबत में होगा तो आपको आगे बढ़ना होगा, आपको ताकतवर बनना होगा, आपको अपना देश सेवा में लगना होगा। देश का हमको याद है कि 1900 याद तो नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 1971 में जब बांग्लादेश का मामला आया था, है ना, चिकन नेक का मामला आया था, तब हमारे किशनगंज के बहुत सारे युवा लोग जो है भारतीय फौजी का कपड़ा पहन के फौजी लोग का मदद किया था। चिकन नेक में जो प्रॉब्लम आया था, चिकन नेक का मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो मामला आया था, उस समय किशनगंज का निवासी जो है बहुत लोग आगे बढ़ के मदद आया। जब भी देश का सेवा का जरूरत पड़े तो अपना तुमको सेवा करना ही होगा, अपना देश का। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य हमारा देश के प्रति, हमारा कर्तव्य है हमारा देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। उसके बाद सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों, सभी भाषा, सभी संस्कृति का सम्मान करना है। कोई ऐसा बात किसी भी धर्म के बारे में ना बोलना है कि तो उसको बुरा लग जाए, है ना, किसी को खराब लग जाए। कोई ऐसा बात नहीं बोलना। अगर आपको किसी का धर्म अच्छा नहीं लग रहा आप उसको मत मानो,
लेकिन खुले रूप में आप उसको गाली गलौज या अपशब्द या कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये हमारा है पांचवा कर्तव्य। छठा कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतुओं का रक्षा करना है। प्राकृतिक पर्यावरण, हमारा जितना भी पेड़ पौधा है और जानवर है, उसको आप पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे, आप किसी जानवर को लेके रोड पे टांग के पीट के मार दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारा जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये हमारा ही देश का है, हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते, ये हमको इसका रक्षा करना होगा। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब, अब तुमको बुखार लग गया, तुम चले गए बाबा के पास, बाबा देखिए तो सांप काट लिया, और तुम चले गए बाबा के पास, बाबा इसको थोड़ा सा देखिए तो। ये वैज्ञानिक ढंग हुआ? वैज्ञानिक क्या ढंग हुआ कि भाई आपका इलाज तो हॉस्पिटल में जाइएगा, है ना, ताकि आपका सही ढंग से उपचार हो सके, इलाज करा सके। वैज्ञानिक तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना होगा। हमारे पास हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है हम लोगों के पास, उसको आगे बढ़ाना होगा, उसको बहुत तेजी से लेके जाना होगा। कभी भी अपना संस्कृति, अपना सभ्यता के बारे में विरोध में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा संस्कृति और सभ्यता हमारे देश को आगे बढ़ाना है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति का जो है रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति, अब सार्वजनिक संपत्ति रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, है ना, गवर्नमेंट स्कूल, अस्पताल, है ना, इस सब का आपको रक्षा करना है, आपको संरक्षण करना है। रेलवे स्टेशन में पानी पी के बोतल का ऐसा फेंकेगा, लगेगा इसका नाना रेलवे स्टेशन बना के गया। तो ऐसा नहीं होता, ये हम ही लोग का संपत्ति है, तुमको समझना होगा। सरकारी जितना भी सार्वजनिक संपत्ति है वो हमारा पैसा से बना, लेकिन हम लोग उसका इज्जत करते हैं? नहीं करते। तो ये याद रखना होगा, उसका संरक्षण हमारा अधिकार है। और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा देना होगा। आप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं। अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को आप काम कराते हैं, उसको पढ़ने से वंचित रखते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई हो जाएगा आपको। मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को कोई फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, किसी के यहाँ काम पे रख नहीं सकते हैं। अगर रखते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। याद रखिएगा, ये सब आपको पता नहीं होगा, बता देते हैं। हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमको देश से जो अधिकार प्राप्त है उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, और हमारा कर्तव्य जो पड़ता है देश के प्रति उसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। सर एक जो बचा 11वां नंबर, तो बाबू 11वां नंबर होगा भाईचारा। हमारा देश का भाईचारा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, ये सभी हम लोग परिवार हैं, ये सब हम लोग एक हैं, है ना। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हम लोगों को अपना नहीं मानते तो क्या हम लोग परमाणु संपन्न हो पाते? नहीं हो पाते। हमारा एकता ही हमारा बल है। तो हमारे पास 11 को मौलिक कर्तव्य है जो हमको अपना देश को देना होगा। हमारा देश को देना होगा 11 को मौलिक कर्तव्य। पहला, सबसे पहले राष्ट्रगान, राष्ट्र की और राष्ट्र का झंडा का सम्मान करना होगा। स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करना होगा। देश की एकता अखंडता का सम्मान करना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि देश का एकता और अखंडता कभी भी धूमिल ना होने पाए। उसके बाद देश का रक्षा करना होगा। कभी भी देश सेवा अगर आपको जरूरत पड़े तो तन मन धन लगा देना चाहिए देश सेवा के लिए। उसके बाद सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। सभी धर्म का संस्कृति, सभी धर्मों का, सभी संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक और पर्यावरण और जीव जंतुओं का रक्षा करना आपका अधिकार है, उसको संरक्षण करना होगा। ये नहीं कि पिटाई करके किसी जानवर को मार दिया, ऐसा नहीं करना होगा। ये हमारा कर्तव्य है कि सबका ये धरती है, ये भारत सबका है, जीव जंतु तक का है, पेड़ पौधे तक का है, किसी को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है ना, साइंटिफिक रीजन से आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप कुत्ता काट लिया, गए बाबा को दिखाने, बाबा कुछ लगाइए पिट्ठी में उतार दीजिए जहर, ऐसा थोड़ा ना होगा, नहीं होगा। सार्वजनिक संपत्ति, हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, हमारा जो विरासत में हमको मिला है अपना संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने का काम है, पुश करने का हम लोग काम है कि हम इसको अपने आगे बढ़ाएं, ट्रांसफर करें अपने बच्चों को हमारी संस्कृति। और उसके बाद है
सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना। जितना भी सार्वजनिक संपत्ति है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इस सब का रक्षा करना आपका अधिकार है, संरक्षण करना हो, तोड़ फोड़ नहीं करना होगा। उसके बाद 10वां है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को आप वंचित नहीं कर सकते, पढ़ाई से दूर नहीं रख सकते। अगर आप उसको काम पे रखें और पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और 11वां है भाईचारा। क्या? देश की एकता, अखंडता, भाईचारा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह, क्या नाम है? सरदार स्वर्ण सिंह। ये इंदिरा गांधी की कमेटी टीम को यह सलाह दिया कि भाई मौलिक कर्तव्य भारत का संविधान में बनाया ही नहीं गया है। भारत का संविधान जो इतना इंपॉर्टेंट संविधान है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दिया ही नहीं गया है। तो इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन की थी। कितना? 42वां। याद होगा आपको, 1976 में इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन की थी, जिसमें प्रस्तावना में बदलाव आया था। याद है आप लोग को? उसी 42वां संविधान संशोधन में एक फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को। ये कानून 1976 में आया। कब आया? पहला भाग है हम लोग का संविधान का संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का कॉम, भाग 4 का कॉम या भाग 4 का ऑ में ये है। आर्टिकल है 51 का ए या क जो बोलो। भारत का संविधान में एक कमेटी आया, सरदार स्वर्ण सिंह, उन्होंने बात रखा कि भाई मौलिक कर्तव्य को भारत का संविधान में लाया जाए। ये रूस से लिया गया, ध्यान रखोगे, है ना? तो इंदिरा गांधी को प्रोजेक्ट अच्छा लगा। इंदिरा गांधी बोली ठीक है, मौलिक कर्तव्य लाएंगे। मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया। कितना? भाग 4 का ए और 51 का ए आर्टिकल। हमारा भाग 22 जो है, क्या जो भाग है 22 भाग में 4 ए में इसका वर्णन है। किसमें वर्णन है? 4 ए में। और आर्टिकल पूछेंगे तो 51 का क में या ए, जो बोलो क बोलो ए बोलो, 51 का ए में। सर 11वां कब आया? 10 तो हम समझ गए। सरदार स्वर्ण सिंह ने बोला कि भाई आप जो है मौलिक कर्तव्य लाइए, 8 मौलिक कर्तव्य लाइए। तो इंदिरा गांधी सब एनालिसिस की, बोली कि 10 मौलिक कर्तव्य इसमें होगा, 10 डालिए। 11वां याद रखोगे, 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, याद रखोगे। संशोधन कब हुआ था? 2002 में, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से लेके 10-14 साल तक के बच्चे को जो है आप जो है शिक्षा दिलाएं, ये आपका अधिकार है। ये इसमें ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 जो अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था 2002 में, उसमें 11वां जो है मौलिक कर्तव्य डाला गया। उस मौलिक कर्तव्य में साफ बात लिखा हुआ था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को आप शिक्षा से दूर नहीं कर सकते, है ना? हमको याद है उस हमारे नहीं, मेरा फेवरेट प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस कानून को लाए थे। ठीक है, याद है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और उसमें मौलिक कर्तव्य 10 से 11 हो गया। अभी 11 को मौलिक कर्तव्य, क्या को? 11 को। पहले 10 लाया गया था 42वां संविधान संशोधन में, जो 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह, नाम कितना सुंदर, सरदार स्वर्ण सिंह के कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज लाना चाहिए, और उनके ड्यूटीज लाने के वजह से ये सब सारा चीज लाया गया और बहुत अच्छा लगा। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, नो डाउट। हमारा भी तो कोई कर्तव्य है देश के प्रति, तो ये कर्तव्य 11 कर्तव्य। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, ये रूस से लिया गया है। किससे लिया गया?
अब तो आप मोटा मोटी बात समझ गए कि हमारा देश के प्रति हम संविधान हमको अधिकार दिया है तो हमारा भी कर्तव्य है, इतना बात समझ गए। अब समझ गए तो देखते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी जवाब देता है, कितना फास्ट जवाब देता है, देखते हैं। हाँ, संविधान में बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक मिनट थोड़ा सा रेड कर देते। संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ये सब जो क्वेश्चन है याद रखोगे, ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं एनसीईआरटी से उठाया गया है ना? कहां से उठाया गया? एनसीईआरटी से। 42वां संविधान संशोधन 1976। चलो दूसरा का जवाब दो। किसकी संस्तुति में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया? हाँ, स्वर्ण सिंह समिति। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्वर्ण सिंह अगर ये रिपोर्ट पेश नहीं करता कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए तो मौलिक कर्तव्य हमारा संविधान में जुड़ता ही नहीं। एक बड़ा ब्लंडर गलती हो गया था। मौलिक कर्तव्य को हमारा मूलभूत संविधान में नहीं बनाया गया। संविधान बनाते समय इतना एनालिसिस करके संविधान बना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मौलिक कर्तव्य छूट गया। सोचने वाला बात। फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया। कोई दिक्कत? फटाफट जवाब दोगे? चलो बोलो, संविधान के मूल कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया? मूल कर्तव्य तो पहले था ही नहीं। मूल कर्तव्य कब आया? 42वां संविधान संशोधन में। तुमको बता देते हैं, इस तरह से पीपीटी वाला क्लास करोगे ना, गारंटी है एक टॉपिक पढ़ाने से क्रिस्टल क्लियर। लेकिन दिक्कत यही है, ये पीपीटी बनाने में 3 दिन लगता है। बहुत, हमको नहीं लगता है, हम तो बना देंगे, मतलब टीम लोगों को समय लगता है, क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लगना पड़ता है। ठीक है, तो कौन कमेटी? 42वां संविधान संशोधन। बोलो, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? पहले कितने थे? 11वां कब जोड़ा गया? 86वां। 86 कब 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 कब? 2002 में। कब? 11वां संविधान संशोधन क्या था? 6 वर्ष से 11 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार। जल्दी नेक्स्ट। हाँ, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है, हाँ, ऑप्शन सी। भारत का जो संविधान है, भारत का जो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है भारत का संविधान में, वो भाग 4 का ए में है, या भाग 4 का क बोलो, जो बोलो क बोलो, ए बोलो, हिंदी में बोलो क, इंग्लिश में ए। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित में से कौन देखो, अगर बात करेंगे कौन इसमें सेट नहीं खाता? भाग 2 में नागरिकता है, बिल्कुल है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य है भाग 4 का ए में। ये गलत है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। नेता लोग शपथ लेता, हम भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता ये हमेशा बनाए रखेंगे। छोड़ो आगे, बनाए रखेंगे। नेता पहले पढ़ लिख लो, भारत का संविधान पढ़ के उसके बाद नेता बने, है ना? चेंजिंग आ जाएगा तुम्हारे अंदर, है ना? ये जो वर्ड है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये किया गया किसमें? मौलिक कर्तव्य में। किसमें? मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य में बात किया गया। चलिए नेक्स्ट। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तुम लोग जवाब दोगे। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हम साइड हो जाते हैं।
राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल हमारा मौलिक कर्तव्य है ना? अरे अरे अरे, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, बोलो हाँ हाँ, ठीक है ना? राष्ट्रहित के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना है, प्राकृतिक वातावरण संरक्षण सुधार, ठीक है, राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना, ये नहीं है। राष्ट्र महत्व और उसके स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है। अब कोई स्मारक बना दिया है उसका रक्षा करना, ये नहीं है। मान लो कोई मूर्ति बना दिया गया है, उसका रक्षा करना हमारा अधिकार है, हमको उसका सम्मान करना, ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य में कौन सा कथन सम्मिलित है, कौन सा कथन सही है? मिश्रित संस्कृति समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों को रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा की खोज की भावना का विकास करना, है ना? इस चारों में से मूल कर्तव्य हमको वैज्ञानिक ढंग से ही एक नजर आ रहा है, वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ना, है ना? वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन मूल कर्तव्य नहीं है? बोलो। लोक चुनाव में मतदान करना है, मतदान करना नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ना है, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना है। लोक चुनाव में मतदान करना, ऐसा हमारे पास कोई अधिकार नहीं। बात समझो। हाँ, प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अभी तो बताएं, मौलिक कर्तव्य हमारा 51 का क में आता है, और भाग का बात करेंगे तो 4 का ए में आता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए या 51 का क जो, और भाग का बात करोगे 4 का क। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र सेवा करना है, हमारी सामरिक संस्कृति गौरव परंपरा को समझना और उसका रक्षा करना है, ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत का गठन करना ये मौलिक कर्तव्य में कहाँ से आ जाएगा? ऐसा कुछ बात नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना ये भी है। अब तो तुम इस हिंट के बेसिस पे क्वेश्चन तो बना ही लोगे, नो डाउट, ठीक है? कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका का हम कार्य पृथक्करण करेंगे, ये हमारा अधिकार नहीं। हमारी मिली जुली सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये बिल्कुल है ना? ये है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए नहीं, 6 से 14 वर्ष के लिए, इसमें बच्चों के लिए छुआछूत ये नहीं। हमारी मिली जुली संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हमारा अधिकार है। अगर तो बोलेगा बच्चों को मुफ्त शिक्षा, नहीं, बच्चा का यहाँ बात नहीं करेगा। यहाँ 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का बात कहा गया कि उसका शिक्षा का व्यवस्था कराए, उसका अधिकार नहीं छीन सकते, पढ़ने के बजाय से काम नहीं करवा सकते। अगर तुमने काम कराया, अगर ये पता चला किसी को, तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, अरेस्ट भी हो सकते हो, है ना? धारा लग जाएगा। अगर 12-13 साल का बच्चा को कहीं काम कराता है, कोई जाके बोल देगा, पुलिस में खबर कर देगा, सीधे चल जाओगे जेल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन में विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? बोलो। 42वां संविधान डाला गया था 51 का क में। किसमें? 51 का क में। अरे भाई, 2-3 चीज तो याद रखना है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये नहीं बनाया गया था संविधान में, ब्लंडर, गलती हो गया था। सरदार स्वर्ण सिंह फिर अपना कमेटी में रखा इस बात को कि भाई आप जो है ना, इस मूल कर्तव्य जोड़िए, 8 मूल कर्तव्य जोड़िए। इंदिरा गांधी एनालिसिस की, 42वां संविधान संशोधन की। फिर 1976 में 4 भाग 4 का क में जो है वो जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व में डाल दी। भाग का क 4 का ए में, भाग 4 है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और उसी में वो डाल दी। उसके बाद हमारा मूल कर्तव्य जो है बन गया 1976 में।
और उसमें एक बार और संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, क। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किसके लिए है? हाँ बोलो, इसका जवाब हम तो नहीं देंगे। मूल कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए। भारत संघ कहां से लिया गया मूल? गारंटी बोलते हैं अब तुम्हारा मौलिक कर्तव्य तुमको इसी तरीका से पीपीटी वाला क्लास अगर तुम लोग अच्छा लगा तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्या कि पूरा कॉन्सेप्ट को समझा के ऑब्जेक्टिव समझा देना। क्या है? तो ये है हमारा मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। किसके कहने पे? सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पे। उस समय जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय मौलिक अधिकार कितने थे? अभी कितना है? कब बना था 11वां? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। बस और कुछ याद नहीं रखना। और मोटा मोटी भारत का राष्ट्र का झंडा का, राष्ट्रगीत का, है ना, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमारे संस्कृति का सम्मान करना है ना, पर्यावरण का, जीव जंतुओं का सम्मान करना है, रक्षा करना है, संरक्षण करना है, किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बात नहीं बोलना है ना। बस मूलभूत बात तुमको समझना है। अब बताओ बच्चा सब, एक मिनट, हाँ, तो अब आप लोग ये बताइएगा कि अगर आप लोगों को अगर ये पीपीटी अच्छा लगा, आपको लगा कि एक पीपीटी अगर हम 10 से 15 मिनट देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, हमको कोई डाउट नहीं रहता है। इस तरह का अगर आप चाहते हैं इस पीपीटी को, इस तरह का पीपीटी देखना पसंद कर रहे हैं, इस तरह का पीपीटी, तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो है कैसा लग रहा है ये वीडियो, और आप लोग किस तरह से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग इस वीडियो में बस हम सब बच्चा का कमेंट पढ़ेंगे और सभी बच्चा हमको बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे कि ये पीपीटी अच्छा है और कंटिन्यू रखना चाहिए, तो हम पूरा भारत का संविधान का पीपीटी बना देंगे, पूरा इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का जो है पीपीटी बना देंगे, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पूरा करंट अफेयर का पीपीटी बना देंगे। ठीक है।